नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। जैसे कि आप जानते हैं, वीएनएम टीवी हमेशा ही सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने में आगे रहा है, सोशल इश्यूज को उठाने में आगे रहा है, सोशल इश्यूज को आप तक पहुंचाने में आगे रहा है, क्योंकि हम चाहते हैं, सोचते हैं और समझते हैं कि समाज में रहकर सामाजिक गतिविधियां और सामाजिक उत्तरदायित्व जब हर एक व्यक्ति निभाता है तभी समाज बेहतर बनता है। आज एक बहुत ही बड़े सामाजिक पहलू पर बात होने वाली है और वो है लापता बच्चे, मिसिंग चिल्ड्रन। हमने बहुत बार सुना कि ये बच्चा गुम गया, ये बच्चा गुम गया। हमने बहुत बार ट्रैफिक सिग्नल पर भीख मांगते हुए छोटे छोटे बच्चों को भी देखा है। हम सोचते हैं कि ये बच्चे क्यों भीख मांगते होंगे, क्या उनके माता पिता उनको भीख मंगवाते हैं? उन बच्चों के पीछे की कहानियां जो होती हैं वो बेहद ही दर्दनाक होती है और बच्चे माता पिता से तो अलग हो ही जाते हैं। सालों तक किसी ना किसी तरीके से गलत हाथों में पड़कर उनका शोषण होता है और ऐसे सारे मामलों पर एक शख्स सालों पहले लड़ाई शुरू करता है और अब वो लड़ाई काफी आगे आ चुकी है। मैं बात कर रही हूं संजय जोशी की, जो सोशल वर्कर है और सालों पहले उन्होंने लापता बच्चों को ढूंढने का एक मिशन शुरू किया। अकेला ही एक शख्स चला और फिर कारवा बनता गया, लोग जुड़ते गए और अब ये जो अभियान है वो काफी ऊंचाई तक पहुंच गया है। लापता बच्चे, जब भी ये चीज हम सोचते हैं हमारे दिल में एक अलग ही भावना आ जाती है। हम कहीं ना कहीं कनेक्शन महसूस करते हैं कि जिन माँ बाप के बच्चे गुम जाते होंगे उनका क्या हश्र होता होगा। ऐसे लाखों करोड़ों बच्चे देश भर में मिसिंग है जिन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। संजय जोशी जी हमारे साथ है और उनसे ही जानेंगे कि आखिरकार ये जो पूरा लापता चिल्ड्रंस वाला मामला है वो किस तरीके का है। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है वीएनएम टीवी पर। संजय जी, आप बहुत सालों से इस बारे में काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं दर्शकों को ये भी बताना चाहूंगी कि बीआरटीएस और स्ट्रॉम लाइन पाइप की जो साबरमती रिवर फ्रंट से लेकर एक्सप्रेस हाईवे तक का प्रोजेक्ट था, उसमें एक हाई पेइंग जॉब पर काम करते हुए उन्होंने वो काम छोड़ा और सामाजिक सोशल एक्टिविटी को अपना मुहिम बनाई अपनी। संजय जी, ये जो बात है पूरी सुनने में भी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। सबसे पहले दर्शकों को आपके बारे में कुछ बताइए। खास करके जैसे आपने बताया कि मैं बीआरटीएस, स्टॉर्म वाटर पाइपलाइन, साबरमती रिवर फ्रंट, ये सब प्रोजेक्ट के अंदर मैं पहले काम कर रहा था, जॉब कर रहा था एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर या अलग अलग तरीके जगह से काम कर रहा था। सब कुछ था, मेरा भी परिवार था और परिवार के लिए मैं ये कर रहा था जी। लेकिन काम करते करते समाज के अंदर, रास्ते के अंदर, दुनिया के अंदर, ग्राउंड के अंदर जब मैं काम करते करते देख रहा था, कहीं ना कहीं मुझे कुछ कमी दिख रही थी। जो मैं काम कर रहा था वहाँ पे गरीब परिवार जो भी थे वो भी काम कर रहे थे, उनके छोटे छोटे बच्चे भी ये इधर उधर घूम रहे थे। उसके ऊपर मैं स्टडी कर रहा था, फील कर रहा था कहीं ना कहीं एक जगह जी। और उसके बाद अपनी काम का टाइम खत्म होने के बाद घर पे जाता, साथ साथ में मैंने ये सोचा कि क्यों ना इस देश ने हमें कुछ दिया तो हमें भी कुछ देना चाहिए। बिल्कुल। तो उसी में एक वाक्य बना कि मैं जब अपना काम छोड़ के, मतलब जॉब पूरी करके घर पे गया था और साथ साथ में मैं ह्यूमन राइट्स के ऊपर भी काम कर रहा था ताकि मैं एक अच्छा कुछ देश के लिए कर सकूं। सेवा का माध्यम से ये मैं काम कर रहा था। तो एक दिन मैं घर पे गया और घर जाने के बाद मैं जो जहाँ पे रहता था वहाँ पे मेरे से करीब 6ठी या 7वीं सोसाइटी के अंदर एक बच्ची जो विश्वा पटेल नाम की थी वो मिसिंग हो गई थी। उनके लिए चल रहा था ढूंढना फिरना ये वो, और साथ साथ में किसी ने उसको बोला कि आप एक काम करो, ये संजय जोशी जी करके आगे रहते हैं, वो सबको हेल्प कर रहे हैं, आप उनके पास जाके भी एक बार बात करो। तो वो उनके पेरेंट्स मेरे घर पे आए। उसके बाद मैंने उसकी डिटेल लिए तो तब जानना पता चला कि उनकी एक ही बच्ची थी वो, और उनका परिवार जो था वो हस्बैंड वाइफ और एक बच्ची थी। आप एक अंदर से फील करो कि जहाँ पे जिसकी एक ही बच्ची या बच्चा हो, अगर वो मिसिंग हो जाए, आप समझते हो कि कहीं न कहीं लोग मंदिर मस्जिद जाके मत्था टेक के मन्नत मांग के भी बच्चे के लिए करे, और वही बच्चा अगर मान लो मिसिंग हो जाए तो इनके दिल में क्या गुजरती है। बिल्कुल सही बात है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं आपकी बात सुनकर भी, क्योंकि ये ऐसा मसला है कि कहीं ना कहीं सबसे जुड़ा हुआ है। तो वो जैसे आपने बताया कि रोंगटे, आज मेरे भी रोंगटे खड़े, तो वही टाइम पे मेरा भी यही हाल हुआ, रोंगटे खड़े हो गए। तो मुझे मतलब एक बहुत इनकी बात टच हो गई कि भाई इनकी बच्ची मुझे कहीं से भी ढूंढनी है, कहीं से भी पता लगाना है।
तो पहले मैंने उसको पूछा कि आपने पुलिस कंप्लेन किया? जी। तो बोले हाँ। मैं बोला आपने ढूंढने की कोशिश की? बोले हाँ, हमने पूरे परिवार के साथ, अड़ोस पड़ोस के साथ, पूरे फ्रेंड सर्कल में सब ने साथ में मिलके कोशिश किया, लेकिन बच्ची नहीं मिल रही है। मैं बोला पुलिस थाने गए, आपने वहाँ क्या किया? पुलिस ने क्या आपको हेल्प किया? जी। तो बोले पुलिस ने ऐसे बोला कि आप ढूंढो, हम भी अपने तरीके से कर रहे हैं। तो मतलब उनके आंसर को मुझे सही ढंग से नहीं लगा कि इतनी सीरियस मैटर होने के बावजूद अगर पुलिस स्टेशन की तरफ से उनको ये रिप्लाई मिल रहा है और खुद को ही करना है, तो मुझे कुछ सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ उनकी बात पे। फिर मैं उनको लेके पुलिस थाने गया, पुलिस पे जाके बात किया कि ये जो आपके पास कंप्लेन आई है उसके ऊपर क्या आपने एक्शन लिया? जी। तो पुलिस स्टेशन से और पुलिस थाने के अंदर से मुझे ये कहा कि भाई हम कोशिश कर रहे हैं। मुझे बोला यार सर, ये कोशिश करने की बात नहीं है, इसको मतलब ताकत लगानी पड़ेगी। किसी का बच्चा है, ऐसे नहीं है कि कोई मतलब चीज हाथ से गिर गई, ऐसा नहीं है, किसी का बच्चा है, उसके लिए ताकत लगानी पड़ेगी। तो फिर उन्होंने थोड़ा बहुत 2-3 पुलिस वाले को अपॉइंट किया और ढूंढे। तो आज एक देख लो कि एक तरफ पूरा वो जो बच्ची मिसिंग हुई थी उसका परिवार, उसके दोस्त लोग, उनके फ्रेंड्स लोग, रिलेटिव्स, ये सब ढूंढ रहे हैं, उनसे नहीं मिली है, ये 3 पुलिस वाले से क्या मिलेगी? जी। तो ये मैंने उनको काम करते करते हम भी साथ में जुड़े। फिर मैंने सोचा कि कहीं ना कहीं ये जो चीज है ये पुलिस से नहीं हो पाएगी, हमें ये इनको लेके ग्राउंड में उतरना पड़ेगा, मुझे पब्लिक को अवेयर करनी पड़ेगी। 2-3 पुलिस वाले से कुछ नहीं होगा। तो मैंने ये ठान लिया कि अभी इनको लेके ग्राउंड पे उतरो, रोड पे उतरो। अपने देश के अंदर मेरी एक जो मानना है, अपने देश में अगर कोई चीज के लिए न्याय चाहिए तो रोड पे उतरना पड़ता है। बिल्कुल। तो इसी हिसाब से मैं रोड पे आया पब्लिक को अवेयर करने के लिए। और जब उनको लेके, उनके पेरेंट्स को लेके, उनके सबको साथ में लेके रोड पे उतरा पब्लिक को अवेयर करने के लिए, तो तब जाके मुझे और एक कहीं ना कहीं मैसेज आता रहा कि ऐसे बहुत सारे बच्चे अहमदाबाद से भी मिसिंग है। तो फिर मैंने एक मीडिया के साथ, आई थिंक मीडिया ने मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट किया ये बच्ची के लिए। मीडिया के अंदर मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और एक बात बताया कि भाई अगर अहमदाबाद के अंदर किसी का भी बच्चा और मिसिंग हो तो मुझे संपर्क करें जी। दूसरे दिन में हम, आप बिलीव नहीं करेंगे, बहुत सारे लोग मेरे पास आए और आए तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे सपोर्ट करने आए, लेकिन बाद में उनको सुना तो नंबरिंग बहुत ज़्यादा थी कि सब इतने सारे बच्चे मिसिंग हुए। तो फिर मैंने एक सोचा कि नहीं, अभी तो मुझे इसके ऊपर काम करना पड़ेगा, अच्छी तरह से काम जी। वो सबको लेके मैं निकला रोड पे। हाँ, ऑफिशियली पुलिस थाने, कमिश्नर ऑफ पुलिस, स्टेट डीजीपी, जहाँ तक मुझे पहुँचना था वो ऑफिशियली मैं गया भी सही जी। लेकिन मुझे कोई पॉजिटिविटी नहीं मिल रही थी। तो एक रास्ता एक ही था मेरे पास कि रोड के ऊपर उतरो और पब्लिक को अवेयर करो और साथ में लो जी। तो सबको लेके मैं निकला। मैंने 240 दिन ये काम किया साथ में, मतलब अभी भी मेरा काम तो चालू ही है जी। 240 दिन रोड के ऊपर हर पेरेंट्स को लेके मैं निकला। इसके बाद मुझे थोड़ा और भी लगा कि ये अहमदाबाद के लिए मैं कर रहा हूँ तो क्यों ना मैं गुजरात के लिए, गुजरात का भी सिनेरियो क्या है मुझे जानना था। तो गुजरात के लिए फिर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, प्रेस मीडिया से बात किया और एक टाइम फाइनल किया कि 100 डेट पे 100 जगह पे, ये जगह पे हम मिल रहे। अगर गुजरात के अंदर किसी के भी बच्चे मिसिंग हो गए तो उनकी पुलिस एफआईआर और बच्चे का फोटो लेके आना। तो उसी दिन लोग, जो वो डेट हुई, वो टाइम हुआ, वो जगह हुई, आप बिलीव नहीं करेंगे मैम, उसी जगह मैंने जाके सिर्फ इतना बताया कि जिसके बच्चे मिसिंग हुए वो बच्चे का फोटो ऊपर करो। आप बिलीव नहीं करेंगे, दूर दूर तक चारों तरफ नजर डाले, फोटो ही फोटो दिखे। रोड पे जाने वाले लोग भी खड़े हो गए और उनकी आंखों से भी आंसू गिर रहे थे। आप माइंड मत करना, मीडिया की बात करूं तो मीडिया इतना मतलब थोड़ा स्ट्रांग होता है, उस दिन हर मीडिया वाले के आंख से आंसू जा रहे थे। बिल्कुल, जो भी पब्लिक वहां पे खड़ी थी सबकी आंखों से आंसू बह रहे थे, क्योंकि बच्चे सबके घर में हैं। यस, एग्जैक्टली। तो उसी टाइम मुझे ऐसा लगा, ठान लिया मैंने, मुझे अभी कुछ करना ही है, पीछे मुड़ के नहीं देखना है, चाहे मेरे ऊपर कुछ भी हो जाए, मेरे साथ कुछ भी हो जाए, मुझे ये काम करना है जी। हो सके इतने बच्चे इन लोगों का वापस लाना है। तो वहां पे पुलिस भी थी, एनजीओज भी, अदर एनजीओज जो बच्चे के ऊपर काम कर रही थी वो अदर एनजीओज भी आई हुई थी। तो एक दुख के साथ ये भी मैं कह रहा हूँ आपके चैनल के जरिए कि वो जो बच्चे के ऊपर काम कर रही है वो एनजीओ वहां आके उस दिन खड़ी थी, ठीक है।
तो क्या पहले उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी ये काम करने की? जी। तो उसी दिन वहां आके बैठे तो उनको भी मैंने तो वेलकम ही किया क्योंकि काम अच्छा करना था। पुलिस को भी मैंने वेलकम करना। लोगों का सपोर्ट जरूरी था। ये मैं ऐसा मानूं कि मैं अकेला मिलके ये करूं तो ये नहीं हो पाएगा। बिल्कुल, मुझे सबको साथ में लेना है। और फिर शुरुआत सर्च माय चिल्ड्रन अभियान। हाँ, तो फिर वो अभियान मैंने स्टार्ट किया। उसको मैंने एक नाम दिया सर्च माय चाइल्ड। वो नाम देके मैंने ये काम किया। ये 240 दिन मैंने हर पेरेंट्स को साथ में लेके रोड शोज किया। हर तरीके का एवरी नेक्स्ट डे मैंने ये काम करता रहा। रोड शो पब्लिक को अवेयर करने, लाइक कोई ट्रैफिक का चौराहा होता है, वहाँ ट्रैफिक स्टॉप होता है रेड लाइट में, तो वहाँ पे उसी टाइम पेरेंट्स जो है उसका एक प्ले कार्ड मैंने बनाया होता हर बच्चे के लिए। वो पेरेंट्स लेके खड़े हो जाते थे कि भाई मेरे बच्चे जो है वो आपको कहीं नजर आए, ये फोटो ये है वो, तो आप मुझे बताना। उसके साथ साथ जो ट्रैफिक में खड़े थे, बाइक वाले हो या कोई भी, उसको एक गुलाब का फूल यानी रोज का फूल देते थे। मेरा फूल जैसा बच्चा आपको कहीं दिखे तो आप मुझे बताना। हमने हर पुलिस थाने के अंदर, मतलब जहाँ जहाँ पुलिस बच्चों की मिसिंग कंप्लेंट थी पेरेंट्स की, वो अपने पुलिस थाने पे जाए, पुलिस का शू पॉलिश करे और हाथ जोड़ के बोले मेरा फूल जैसा बच्चा अगर मिले तो मतलब इमोशनली इस तरह से। हाँ, मैंने बहुत मतलब इवेंट्स किया है, लेकिन एक चीज़ का भी मैंने ख्याल रखा था, गवर्नमेंट के लॉ एंड ऑर्डर कहीं तोड़ना नहीं है, कोई गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं करना है, लोगों तक, लोगों के दिल में जाके हमें अपने बच्चे को ढूंढने के लिए लोगों को साथ नहीं जोड़ना। बिल्कुल सर, कितने साल का ये पूरा आपका सफ़र है और बहुत सारे एक्सपीरियंस हुए होंगे इस दौरान, अगर कुछ आप हमारे साथ शेयर कर सकें। मैंने ये काम जो है 2012 से स्टार्ट किया। वो कहते हैं ना, जैसे आपने शुरुआत में किया कि निकला था अकेला, धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और कारवा बनता गया। तो ये 2012 से मैंने काम ये चालू किया है। बहुत बीच बीच में तकलीफें भी आई, दिक्कतें भी आई, परेशानी भी आई, और सही बात है कि अच्छे काम करने के लिए परेशानी तो आने वाली है, हर्डल्स आने वाले हैं। तो ये झेलते झेलते भी आगे निकल गया और एक साथ साथ में एक रिजल्ट भी मिलता गया मुझे थोड़ा। तो कितने बच्चे अब तक अपने पेरेंट्स के पास पहुंच चुके होंगे आपके इस अभियान से? मैंने जब ये काम स्टार्ट किया, मतलब मेरे हिसाब से ये अवेयरनेस मूवमेंट थी, और गवर्नमेंट या पॉलिटिक्स की नज़र से देखा जाए तो इसको आंदोलन किया बोला जाता है। तो मैं मेरे हिसाब से अगर अवेयरनेस मूवमेंट की बात करूं तो मैंने जब 2012 में ये स्टार्ट किया, तब जाके गुजरात की, सिर्फ गुजरात की बात करें तो गुजरात के 2012 से पिछले 5 साल का आंकड़ा देखो तो ऑन रिकॉर्ड, गवर्नमेंट रिकॉर्ड 58,000 के करीब बच्चे मिसिंग थे 5 साल के। तो आप एवरेज पकड़ लो कि एवरीडे की कितनी आ रही है। तो ये बहुत गंभीर मसला था, उसके ऊपर काम किया। आखिर ये मैंने जो 240 दिन कंटिन्यू जो काम किया पेरेंट्स को लेके, इसका रिजल्ट हमें ये मिला कि 51,442 बच्चे मुझे उसी टाइम वापस मिले थे। क्या बात है। तो एक अच्छा रिकॉर्ड। मैं ऐसा नहीं बोला कि हर बच्चे को मैं पकड़ के लाया, एक अवेयरनेस मूवमेंट चलाने से, लोगों को साथ में जोड़ने से ये काम हो सकता है। तो ये एफर्ट डालनी पड़ती है, तब जाके एक अच्छा काम मिलता है। तो ये बच्चे सर गुम कैसे जाते हैं? उन्हें ले जाता है, बच्चे अपने आप चले जाते हैं या कोई गलत हाथों में पड़ जाते हैं? और वो बच्चे आपको कहाँ कहाँ मिले? बहुत अच्छी क्वेश्चन है आपका। इसमें 2 फैक्टर है। एक 12 साल का बच्चा जो है या 12 साल का नीचे वाला जो बच्चा है, उसका ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है, और 12 साल के ऊपर वाला जो बच्चा है वो अपने आप घर छोड़ देता है। जो अपने आप घर छोड़ता है वो आखिर माफियाओं के हाथ में ही आने वाला है। मेरे नजरिए से देखे जाए तो जो अपने आप घर छोड़ते हैं उसको मैं ज्यादा सीरियस उस बात को मानता हूँ, क्योंकि जो अपने आप घर छोड़ते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? वो हमें गुजराती में जो कहते हैं ना कि दुनिया का कोना घर। बिल्कुल। तो अगर वो बच्चा घर छोड़ता है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? पेरेंट्स है, समाज व्यवस्था है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, समाज, ये बोलते हैं ना, पुलिस है, गवर्नमेंट है, मतलब हम सब, और एनजीओज है। ये 6 एजेंसी है।
ये 6 एजेंसियों के अंदर सिर्फ अवेयरनेस की जरूरत है इस मसले पे। अगर ये 6 एजेंसियों के अंदर अवेयरनेस आ जाए तो बच्चा जो अपने आप घर छोड़ता है वो नहीं छोड़ेगा। बिल्कुल। ये बात है जी। जो 12 साल के नीचे वाला बच्चा है वो माफिया उठा के लेके जाता है, तो उसको तो मैं माफियाओं का प्रोफेशन समझता हूँ, उसमें बच्चे का कोई वो नहीं है या तो मेरा कोई गलती नहीं है। तो ज्यादातर अभी समझने वाली बात यही है कि हमें जो बच्चा अपने आप घर छोड़ के जाता है उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ये चीज आ रही है अपने बच्चों को उस तरह से क्योंकि बच्चे पैदा करना बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है और उनकी अच्छी परवरिश करना वो और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है, और बच्चों को हर तरीके से अवेयर करना माता पिता की जिम्मेदारी होती है। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है जिनके माता पिता उनको ये समझाते हैं कि किसी स्ट्रेंजर से बात नहीं करना। तो इस तरीके की सारी चीज़ों को आपको बच्चों को समझाना होगा अगर बच्चों के साथ कोई अप्रिय घटना घटने से हम रोकना चाहे। सर, तो क्या लापता बच्चे हो जाते हैं, उनसे किस तरीके के काम करवाए जाते हैं? ये भीख मांगने वाले बच्चे, क्या वो लापता बच्चे होते हैं, वो ही होते हैं? जैसे अभी आपने बच्चा बताया कि परवरिश की बात किया, वो जो कहते हैं ना, लोगों को छांव चाहिए लेकिन पेड़ नहीं उगाना है। बच्चे पैदा करते हैं लेकिन उसकी परवरिश नहीं करते, ध्यान नहीं देते। ये बात पे है, मतलब माता पिता को उचित समझ नहीं होती है। समझ नहीं आज के टाइम ऐसा है कि लोग, वक्त भी नहीं होता लोगों के पास अब इतना ज्यादा, वक्त नहीं होता। दूसरी बात ये है कि ऑलवेज ये चीज होता है, मैं बहुत सीरियसली बात ये करना चाहता हूँ कि हर पेरेंट्स जो है वो ईगोइस्ट होता है। मुझे आज इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, अगर ये सब चीज़ मेरे उसी टाइम शायद मेरे पेरेंट्स की कैपेसिटी नहीं है, या तो मेरे में टैलेंट नहीं होगी या मेरे में वो पढ़ाई का वो नहीं होगा, लेकिन मेरा ख्वाब तो डॉक्टर या इंजीनियर बनने का था। वो सपना बच्चों में कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं। यस, यही चीज़ बच्चों के ऊपर डालना चाहते हैं कि मेरे बच्चे को मैं डॉक्टर बनाऊंगा, इंजीनियर बनाऊंगा। इसके लिए वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में 4-4, 5-5 लाख फीस भरते, ये करते। जब उसका रिजल्ट आता है तब वही बच्चे की हालत खराब होती है। मैंने तेरे पीछे इतना डाला है, ये अरे भाई, तेरे ख्वाब पूरा करने का ये मशीन नहीं है, या तो तेरा इन्वेस्टमेंट का मशीन नहीं। बच्चे को समझना सीखना चाहिए कि बच्चे क्या है, उसकी कैपेसिटी क्या है। पेरेंट्स को उसके लिए अंदर जाना पड़ेगा कि मेरा बेटा 6 या 7 घंटा माँ के पास, उनकी माँ के पास रहता है, 6 या 7 घंटा स्कूल में रहता है, तो वहाँ के दोनों का वो जानने के बाद उसका डिसीजन लेना चाहिए। मेरा बच्चा अगर पढ़ाई में होशियार है, मीडियम है या नहीं है, तो उसी हिसाब से डालना। लेकिन आप उनके ऊपर अपने ख्वाब थोपते जाएंगे तो वो अच्छी बात नहीं है। तो वही रीज़न ये भी एक आ रहा है कि बच्चा जब ये एक लिमिट से बाहर निकल जाए तब जाके घर छोड़ता है। बिल्कुल। दूसरी एक बात बताता हूँ, सिर्फ एक ही दरवाजे का मतलब अंतर है। अपने घर का मेन डोर जो है, वो डोर के बाहर जाने के बाद बच्चा अपने आप को फ्रीडम समझता है। वेस्टर्न कल्चर का इफेक्ट उनके ऊपर आता है। वही बच्चा अगर बाहर की दुनिया से घर के अंदर आता है, डोर के अंदर आता है, तब जाके उसके ऊपर हम अपने रूल्स एंड रेगुलेशन लागू करते हैं। इस तरह का हमें जीना है, ये कल्चर है, ये है, वो है। तो बच्चा जैसे घर में आता है वो प्रेशर के अंदर आ जाता है, बाहर जाता है तो अपने आप वो खुल जाता है। तो ये भी एक समझना चाहिए कि एवरी पेरेंट्स को अपने बच्चे के साथ एवरीडे 1 घंटे एज ए फ्रेंडली निकलना चाहिए, तब जाके ये कनेक्शन जो स्ट्रांग होगा। यस, एग्जैक्टली। तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सबकी, परिवार की, सोसाइटी की, माता पिता की। सर, किसे जिम्मेदार मानते हैं? ये जो घटनाएं बढ़ रही हैं, इंसिडेंट्स बढ़ रहे हैं, हर थाने में देखें तो बहुत सारी रपट ऐसी हैं कि बच्चे गुम गए हैं जिसे ढूंढने में सालों लग जाते हैं। माता पिता परेशान होते रहते हैं, सालों तक बच्चे मिलते नहीं हैं। ऐसे में क्या जिम्मेदारी बनती है हम सबकी? देखो, उसमें 2 चीज़ है। एक अपनी मतलब जो मैं माइंड न करे, मैं और मीडिया के आपके चैनल के द्वारा थ्रू आउट कहना चाहता हूँ, इसके सबसे बड़ा रोल पुलिस का है। आज भी यही स्ट्रेटेजी, पूरी पुरानी जो स्ट्रेटेजी वो चलती आ रही है जी। कि अगर किसी का बच्चा मिसिंग होता है, पेरेंट्स जो है वो पुलिस थाने जाते हैं तो वहाँ जाके बोलते कि मेरा बच्चा मिसिंग हो गया है। तब जाके पुलिस वाले पहले तो उनके ऊपर चिल्लाते हैं, आपने डांटा होगा, आपने ये किया होगा, वो किया होगा, जाओ पहले 4-5 घंटे अपने आप ढूंढो, नहीं मिले तो फिर वापस आए, ऐसे करके उसको निकाल देते।
फिर भी वापस दूसरी बार जाते हैं, तब उसकी बात सुनते हैं कि हाँ चलो कोई बात नहीं, लिख लेते हैं। एफआईआर तो नहीं बनाते, सिर्फ लिखते हैं। इसके बाद उसको बोला जाता है कि बच्चे का 10 फोटो लेके आओ, ये करो वो करो। तो जब पेरेंट्स उनके बच्चे का फोटो निकालने जाए, ये करे वो करे, और 2-3 घंटे के बाद जब वापस आते हैं, तब जाके पुलिस थाने के अंदर वही टेबल पे ऊपर ऐसा बोला जाता है कि अभी यहाँ जो साहब था वो उसकी ड्यूटी खत्म हो गई, वो कल आएंगे, तब आप कल आना उनके पास। तो कल जाते हैं, तब जाके उसकी बात सुनी जाती है, ये करते हैं, लेकिन एफआईआर तो बनती ही नहीं थी। तो कहना मतलब यह है कि बच्चा अगर मिसिंग होता है, अगर उसके पीछे जितना टाइम जाता है उतना बच्चा अपने से दूर जाता है। आज गुजरात की बॉर्डर की बात करें, गुजरात के कोई भी जगह से गुजरात बॉर्डर पास करनी है तो गुजरात के कोई भी गांव से 5 घंटे में बॉर्डर क्रॉस हो सकती है। अगर जहाँ पे टाइम की कीमत नहीं होती पुलिस थाने के अंदर, तब जाके वो बच्चा अपना स्टेट छोड़ के भी बाहर माफिया लोग उठा के लेके जाते हैं। तो ये सब सीरियसनेस पुलिस के अंदर जो आनी चाहिए वो नहीं आ रही, अभी भी नहीं आ रही है। इसके लिए हाईकोर्ट ने भी बहुत टाइम ऑर्डर किए हैं, लेकिन अभी तक कोई चेंज नहीं है। यहाँ तक की बात कर रहा हूँ कि हाईकोर्ट ने यहाँ तक का ऑर्डर किया है कि बच्चे की मिसिंग चिल्ड्रन के लिए कोई कंप्लेन आए तो ऑन द स्पॉट उसकी एफआईआर बननी चाहिए। पीएसआई लेवल के जो आदमी है उसको, मतलब अफसर है, उनको उसकी इंक्वायरी देनी चाहिए। 1 महीने के बाद नहीं मिले तो वो डीवाईएसपी लेवल पे देनी चाहिए। इसके बाद नहीं मिली तो मिसिंग चिल्ड्रन सेल में जानी चाहिए। तो ये आज भी ये चीज नहीं हो रही। तो मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रहा है कि गवर्नमेंट या पुलिस इसके ऊपर सीरियस क्यों नहीं है। कानून और व्यवस्था बने हुए हैं लेकिन उसका स्ट्रॉन्ग इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। आज सोशल मीडिया भी इतना पावरफुल है, सोशल मीडिया के जरिए भी हम कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, बहुत आसान है लोगों तक पहुंचना। मैंने इस काम के लिए पूरे देश में 5 बार पूरे देश की परिक्रमा किया है। हर गाँव जाता हूँ, शहर जाता हूँ, लोगों को जोड़ता हूँ, युवा, खास करके युवाओं को जोड़ता हूँ कि आने वाली जो मतलब साल है, आने वाला अपना देश है, उनको बच्चे ही संभालना है। बिल्कुल, युवा और बच्चे ही देश का भविष्य है और ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि हम उनका सही से देखभाल करें, उनके ऊपर नज़र रखें। बच्चे जब तक बड़े ना हो जाए, समझदार ना हो जाए, हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन पर हर तरीके का ध्यान रखें। सर, सोसाइटी को अगर एक एंड नोट पर एक मैसेज आप कन्वे करना चाहते हैं तो? खास करके अभी का पोजीशन है कि वैकेशन का टाइम है, साथ साथ में इलेक्शन का भी टाइम है जी। इसी टाइम के अंदर पुलिस या गवर्नमेंट जो भी है वो टाइम के अंदर बिजी है, इलेक्शन के टाइम में, और वैकेशन भी साथ साथ में। बच्चा उठाना ये माफिया लोग का काम है, ये जो भी है, या तो अपने आप चले जाना। मेन तौर पे अभी जो गर्मियों का माहौल है, छुट्टियों का माहौल है, वैकेशन का टाइम है, उसी टाइम ज़्यादा जो माफिया लोग हैं वो बच्चे को उठाते हैं जी, क्योंकि बच्चे तो बाहर खेल रहे हैं, कर रहे हैं, कहीं बाहर गए हैं। यस, तो मेरा कहना ये समाज व्यवस्था को यही है कि आज के टाइम ये वैकेशन है या ये जो भी चल रहा है, उसी टाइम जहाँ भी अपना बच्चा जा रहा है, खेलने जा रहे हैं, तो थोड़ी थोड़ी देर के बाद उसको वॉच करे, बच्चे की हर एक्टिविटी के ऊपर ध्यान रखे, उसको स्टडी करे, उसके साथ बात करे, तब जाके हमें पता चलता है कि इसके बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है। ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर बच्चा अपने आप घर छोड़ के जाने की सोच रहा है तो भी पता चलता है, अगर वो हम ऐसे ही दूर से भी नजर रखे अपने बच्चों को ऊपर तो कोई उठाने वाला है वो भी बनेगा। आज पहले के जमाने में क्या था, अपना बच्चा है तो पूरी सोसाइटी को पता चलता था, साथ में खेलता है। आज ये पोजीशन हो गई है कि पड़ोस वाले को भी पता नहीं होता है। बिल्कुल, तो ये सब चीजें को ख्याल रखना चाहिए। जी बिल्कुल। 25 मई इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रन डे मनाया जाता है। देश भर में ये समस्या है, लेकिन विदेशों में भी यही समस्या है कि बच्चे लापता हो जाते हैं और गलत हाथों में पड़ जाते हैं, उनसे गलत काम करवाए जाते हैं। ऐसे में अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करना हर किसी की जिम्मेदारी है। संजय जोशी जिससे हम बात कर रहे थे, जो सालों से इस पर काम कर रहे हैं, ये मुद्दा जो है फिल्मों में बहुत बार हमने देखा है कि बच्चों को अलग अलग तरीके से उनका शोषण किया जाता है, उनसे भीख मंगवाई जाती है, उनसे ड्रग्स तस्करी करवाई जाती है, गलत काम करवाए जाते हैं। तो संजय जोशी जी का जो किरदार है वो भी अब हमें आने वाले दिनों में बायोपिक में देखने मिल सकता है, वेब सीरीज में देखने मिल सकता है, चैनल पर भी कोई वो बन रहे हैं। जी उसके बारे में कुछ बताइए। 52 एपिसोड्स बन रहे हैं, उसके अंदर यही मतलब कवर किया जा रहा है जी कि कौन सा बच्चा
किस तरह से कोई अगर माफिया उठा के लेके जाता है तो उसके ऊपर क्या क्या बिताते हैं, उसके ऊपर कितनी मतलब प्रेशर करते हैं, उसको कितना परेशान करते हैं, तब जाके उसके कंट्रोल में आए। उसी हिसाब से वो हर बच्चे के पीछे कई जगह हमने देखा है कि हाथ पैर काट दिए जाते हैं, उनसे नशा करवाया जाता है। यस। तो एक बात ये भी है कि हर बच्चे के पीछे अलग अलग कहानी है। वो जो बच्चे की अलग अलग कहानी है वो एपिसोडिक जरिए ये आ रही है सामने जी। और ताकि उससे क्या होगा कि पेरेंट्स को अपने घर बैठे बैठे एक चीज समझ में आए कि बच्चे की क्या क्या हरकतें होती है तो क्या रिजल्ट, क्या आगे होने वाला है, वो भी उसको पता चलेगा जी। अगर माफिया उठा के लेके जाते हैं तो क्या क्या बच्चे के ऊपर, तो मतलब वो वहां पे इमोशनली टच दिया गया है और हकीकत है वही दिया गया है जी, कि बच्चे के ऊपर क्या क्या अत्याचार होते हैं, इसके बाद वो सरेंडर करवाते हैं, वो सब चीजें लाए जी। तो इस तरीके की दिक्कतों से अगर अपने बच्चों को बचाना है तो सबको मिलकर बच्चे को प्रोटेक्ट करना होगा। संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। वैसे आपको क्यों नहीं जुड़ना चाहिए, ये जो मुद्दा है वो हर एक परिवार में लागू होता है, पूरी सोसाइटी को लागू होता है। आप हमें YouTube चैनल पर देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अब तक हमारा VNM टीवी का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए क्योंकि यहाँ आपको इसी तरीके के मुद्दे देखने, सुनने और समझने मिलेंगे जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर ज़रूर कीजिए, ये बातें हर किसी को अवेयर करने के लिए ज़रूरी है। आप हमें OTT प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर 498 नंबर के चैनल पर VNM टीवी को 24 घंटे लाइव देखा जा सकता है। देखते रहिए VNM, जुड़े रहिए VNM के साथ। नमस्कार।